हरियाणा एसएससी ने सीईटी का एग्ज़ाम करवाया था, उसकी सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। इसका पूरा सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे और सारे एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। बिना टाइम वेस्ट किए मैं सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक श्रृंखला दी हुई है। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन आपको आंसर एकदम सही बता दूंगा। तो अपने क्वेश्चन सेट के साथ में आप बने रहिए और अपने नंबर काउंट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक श्रृंखला दी हुई है, इसमें सही उत्तर कौन सा है? तो इसमें रहेगा 17। ठीक है, 17, 3, 5, 9, मतलब इसमें पहले 2, फिर +4, +8, 17 हो जाएगा, फिर +16, +32, ऐसे चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। मैथ का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है इसमें से? ठीक है, तो ये जो समीकरण है इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2x + 3y = 6। ऑप्शन 1 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणवी दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाला कौन सा पारंपरिक आभूषण एक सोने की लड़ी से जुड़े गोलाकार गहने का बना होता है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बोरला। ठीक है, ऑप्शन 1 इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, इसमें से कौन सी सही है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा वर्तमान बाजार मूल्यों पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टांगरी नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? तो वो है घग्गर नदी की एक सहायक नदी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, छठा क्वेश्चन, इसमें ये ABCD की सीरीज दी हुई है, इसमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ABC और BB, ABC BB, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1946 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ADSAC, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित ये जो कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा कथन यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नंबर क्वेश्चन, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है? तो 90 में सही ऑप्शन हो जाएगा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले ऊनी मफलर का क्या नाम है? तो वो है गुलीबंद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में हरियाणा का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो वो है तीसरा स्थान। ठीक है, 11वें में हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, 12वें में कौन सा सही है? 12वें में ये जो सीरीज दी हुई है उसमें से यहाँ पर ये सीरीज मैच होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ये रेशियो का सवाल दिया गया है, A/B = 5/7। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ए हो जाएगा 40/63। आप एक बार क्वेश्चन को देख लेना, मैं आपको सिर्फ इसमें आंसर बता रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 14 नंबर क्वेश्चन है, घग्गर हाकरा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया है, जहां वर्षा के मौसम में बाढ़ग्रस्त ना होने वाले उच्चतर क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं बांगड़, ऑप्शन डी। ठीक है, 14 में हो जाएगा ऑप्शन डी। 15 देखिए, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1967 में, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा के किस क्षेत्र में मौसमी नदी मारकंडा निकलती है? तो 16 में क्या सही हो जाएगा? 16 में हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राप्त इनपुट के साथ कंप्यूटर क्या करता है? तो प्राप्त इनपुट के साथ वह यह इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, मैथ का एक सवाल दिया गया है ट्रेन का, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। आप क्वेश्चन को पढ़ लेना और इसका सही उत्तर है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 19वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ रीजनिंग का ये सवाल दिया गया है, 19वां क्वेश्चन आप पढ़ लेना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, AZH। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप सीधा अपना पेपर साथ में लेकर बैठें और अपने सही उत्तर लगा के स्कोरिंग चेक कर लें। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी और जिनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था? तो ये तो भारत के हर बच्चे को पता है कि कल्पना चावला थी वो, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों की सिंचाई कौन सी नहर करती है?
तो 21वें में सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम नहर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की नदी जल प्रणाली के बारे में इन कथनों पर विचार करना है। तो 22वें में हो जाएगा ऑप्शन सी सही। ठीक है, केवल एक सही है, दूसरा इसमें गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में महिलाओं द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली शीशे से जड़ी अंगूठी का क्या नाम है? तो वो है आरसी, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रमशः कौन से होते हैं? तो वो होते हैं माइनस प्लस, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो वो होती है 0 से 1 के बीच में। तो 4 यहाँ बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 25वें का। ठीक है, 26वां देखिए, अजंता की गुफाओं के बारे में ये जो कथन दिए हुए उनमें से कौन सा सही है? तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ सही है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आप क्वेश्चन को पढ़ लेना एक बार। 27 नंबर देखिए, वायु वेग मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है एनीमोमीटर का, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा 27वें में। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर, ऑब्वियसली सी बात है, मॉनिटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 29 नंबर देखिए, रीजनिंग का ये सवाल है, इसमें ये आकृति कहाँ है? तो ये सीधी सीधी देखो बनी हुई है यहाँ पर, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 30 नंबर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पढ़ लेना, ABCD में प्लस माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के सिरसा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो वो था चोरमार का युद्ध, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 31 में। ठीक है, 32 देखिए, DSS का क्या अर्थ है? तो DSS का अर्थ है डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, 32 नंबर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, इनका आपस में मिलान करना है, कौन सा कहाँ पर है? तो कॉर्बेट जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, बांधवगढ़ MP में, और सरिस्का है राजस्थान में। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहले में दूसरा है, ठीक है, उत्तराखंड, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास ऐसा, सही हो गया बिल्कुल। 33 में हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, मैथ का ये सवाल दिया गया, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो 34 में ये जो बी है ये सत्य नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, इसके अलावा दोनों ये सब सही है। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में परफेक्टी वैन मेले इंडिया स्थित है? हरियाणा के किस जिले में परफेक्टी वैन मेले इंडिया स्थित है? तो वो है कहाँ पर? गुरुग्राम में। 35 में हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही। 36 नंबर देखिए, रीजनिंग का ये सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 36 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशाओं में होती है? तो ऑप्शन बी 22 बार। ठीक है, 37 में हो जाएगा 22। 38 नंबर देखिए, चालुक्य वास्तुकला शैली निम्नलिखित में से किस वास्तुकला शैली का अद्वितीय संश्लेषण है? तो ऑप्शन सी, द्रविड़ और नागर शैली, द्रविड़ और नागर शैली। ठीक है, 39 में देखिए, हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जापान और फ्रांस के बीच में एक संयुक्त उद्गम है? तो वो है याकुल्ट डैनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन 1 इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, मैथ का ये सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 40वें का बी, 4 दिन। ठीक है, आप मैथ का सवाल है पढ़ लेना, सॉल्व करवा कभी नहीं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का ये सवाल है, इसको डिक्शनरी के हिसाब से सेट करना। ठीक है, तो प्री सब में है, उसके बाद में m सबसे छोटा, सबसे पहले आ जाएगा 5 और उसके बाद में 4 3 1 2, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में महाराणा प्रताप बागबानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है करनाल में, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा 42 में। ठीक है, 43 देखिए, मैथ का एक सवाल है, आनंद और दीपक ने क्रमशः 22,500 और 35,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। 13,800 के कुल लाभ में से दीपक का हिस्सा कितना होगा? तो दीपक का हिस्सा हो जाएगा 8,400। ठीक है, 43 में हो जाएगा ऑप्शन डी सही। 44 देखिए, 44 में क्या है, इंटीग्रेटेड
सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क यानी ISDN किस प्रकार के सिग्नल का उपयोग करता है? तो वो करता है डिजिटल सिग्नल का। ठीक है, ऑप्शन 1 इसमें 44 में बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो वो लगाया गया 3 बार। 45 में हो जाएगा ऑप्शन बी सही। 46 देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो वास्तविक संख्या से नई संख्या 9 अधिक है। ठीक है, देखिए 56 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। 56 दोनों का योग 11 है, उलट दिया जाए तो 65 हो जाएगा, जो इससे कितनी ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है ना, 56 + 9 65, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो वो होगा 42.5, यानी कि देखिए 40 + 1/2, ठीक है, तो हो जाएगा 20.5, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। 48 नंबर देखिए, हरियाणा के जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो वह है जिला परिषद। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये किसके हिसाब से है? तो ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भाई मसप और डेसप में 2 संख्याओं के बीच में क्या संबंध है? तो वो होता है मसप × लेसप = a × b, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर प्रसारित डेटा चंकों को क्या कहा जाता है? तो वो कहते हैं पैकेट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 51 में। ठीक है, 0.3 का क्यूब, इसका मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 0.027। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 गणित का सवाल है, इसको सॉल्व करना है, इसमें पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस इंटू माइनस, क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए 44 में क्या सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम के प्राकृतिक घटक है? तो वो है ऑप्शन बी, यानी CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:4:4:7 है, तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो 55 में सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, 55 में हो जाएगा 60 डिग्री। 56 देखिए, हरियाणा में हर घर हरियाली योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो वो की गई है 2015 में। ठीक है, 56 में हो जाएगा ऑप्शन डी। 57 देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 25 जनवरी को, ऑप्शन सी। ठीक है, 58 नंबर देखिए, निम्नलिखित हरियाणवी गायकों में से कौन 1930-40 के दशक में हिंदी सिनेमा में गजलों के लिए जानी जाती थी? तो वो है जोहराबाई अंबाले वाली। ठीक है, अंबाला की है ये, जोहराबाई अंबाले वाली। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का ये सवाल है। 59 नंबर, इसमें सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, फुलकारी का क्या अर्थ होता है? फुलकारी का अर्थ होता है सॉल बनाने की एक कला। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा 60 नंबर में। ठीक है, 61 देखिए, गणित का सवाल है। ठीक है, लाभ हानि का ये सवाल है, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 2000, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा 61 में। 62 देखिए कि भारत का पहला चुनाव कब हुआ था? तो वो होता 1951-52 में। भारत का जो पहला चुनाव हुआ था वो 1951-52 में हुआ था। 63 में देखिए, हरियाणा में चौखी ढाणी कहाँ स्थित है? हरियाणा में चौखी ढाणी कहाँ स्थित है? तो वो है सोनीपत में। ठीक है, हरियाणा में चौखी ढाणी कहाँ है? सोनीपत में। 64 देखिए, 64 मैथ का ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 45 डिग्री। 65 नंबर देखिए, हरियाणा के किस जिले में शीतला माता मेला लगाया जाता है? तो 65 में हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम में शीतला माता मेला लगाया जाता है। 66 में देखिए कि भाई जलवायु वर्गीकरण के बारे में जो कथन है, इनमें से कौन से सही है? तो 66 में हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। ठीक है, 67 देखिए, हरियाणा के रिवाजों में पीलिया ओढ़नी का क्या महत्व है? तो 67 में हो जाएगा ऑप्शन डी, एक पुत्र के जन्म के बाद बेटी को उसके माता पिता द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, पीलिया।
ठीक है, पीले ओढ़नी का ये हो गया। 67 में ऑप्शन डी। 68 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है? तो 68 में हो जाएगा ऑप्शन सी, रीजन। ठीक है, REASON। 69 देखिए, अकबर के मंत्रिमंडल से संबंधित ये सवाल है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो खाने सामान, गृह मंत्री नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा उत्तर। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन। 70 ये जो गणित का सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, -1। क्लियर है बात? चलिए 71 देखिए, मैथ का ये सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 600। गणित का सवाल है, आप पढ़ लेना ये सवाल को, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं। 600 इसका सही उत्तर है। 72 नंबर देखिए, हरियाणा के स्वांग सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो है पंडित लक्ष्मीचंद। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार राज्य था? तो वो था उड़ीसा। ऑप्शन 4। 73 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 यानी डी। 74 देखिए, हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? यह है फरीदाबाद में। 74 में हो जाएगा ऑप्शन ए, फरीदाबाद। 75 नंबर देखिए, ए और बी की आयु का योग 72 है। यदि उनकी आयु का अनुपात 23:13 है तो बी की आयु कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 26 वर्ष। ठीक है, 75 में हो जाएगा ऑप्शन सी। 76 देखिए, इंग्लिश के ये सवाल है। ठीक है, चूज द करेक्ट सिनोनिम। इसका सिनोनिम सेम वर्ड बताना है। तो अल्टीमेट का मतलब होता है भाई लास्ट में। ठीक है, फाइनल। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा 76 का। 77 देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम इडियम है, इसका मतलब होता है टू एम्फेसाइज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा डैश द मैग्निफिसेंट वर्क्स ऑफ स्कल्पचर। ठीक है, द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा। देखो अजंता और एलोरा वैसे अलग अलग केव है, तो केव्स होना चाहिए था वैसे यहाँ पर। केव्स अगर यहाँ पर होता एस, तो यहाँ सही उत्तर हमारा हो जाएगा आर। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाता? आर। लेकिन यहाँ पर केव्स नहीं, केव दिया हुआ है, तो इस हिसाब से सही उत्तर होगा इज, क्योंकि केव सिंगुलर है और केव्स होता तो प्लूरल हो जाता, आर हो जाता। ठीक है, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन है। स्टार वाला ये सवाल है, इसमें ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, क्योंकि अजंता और एलोरा अलग अलग है, तो यहाँ पर केव्स आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ केव आया है। तो सिर्फ केव आया है इसलिए हम इज लगाएंगे, क्योंकि केव सिंगुलर होता है। केव्स होता तो आर आता। क्लियर है बात? तो ये डाउट वाला क्वेश्चन है, केव्स आना चाहिए था, केव्स नहीं आया है। तो अगर सिर्फ केव माने तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सिर्फ केव माने तो ऑप्शन बी सही है, इज। नेक्स्ट देखिए 79 में क्या आएगा? थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट दीज प्लेसेस एवरी ईयर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। 79 में ऑप्शन डी। ठीक है, 80 में देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। इट हैज़ बीन रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये सेंटेंस है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, भाई कल से लगातार बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग नहीं करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम मेंशन हुआ है, सिंस 4 वाला केस है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज बॉर्न इन 1945। जब भी कोई ईयर दे रखा हो, मंथ दे रखा हो, तो हमेशा इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑन का यूज़ डेज से पहले होता है, मंडे संडे ऐसा आता तो ऑन आता, लेकिन अगर ईयर है, पूरा साल है, तो इन आएगा। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 देखिए, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज कॉल्ड डिकेड। ठीक है, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को क्या कहते हैं? 10 साल के टाइम को डिकेड बोलते हैं। ठीक है, सेंचुरी होता है 100 साल का। 83 देखिए, चूज दी एंटोनियम। ठीक है, इसका उल्टा वर्ड एंटोनियम बताना है, ऑपोजिट। तो ब्लूमिंग का होता है फेडिंग। ठीक है, ब्लूमिंग का क्या होता है? फेडिंग। ऑप्शन सी। 84 देखिए, फिल इन द ब्लैंक। आई फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। तो क्या हो जाएगा? आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। परमानेंट की सही स्पेलिंग होती है PERMANENT। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 85 में। क्लियर है बात? चलिए 86 देखिए, हिंदी का ये है, निरीक्षण का अशुद्ध शब्द कौन सा है? निरीक्षण का अशुद्ध शब्द कौन सा है? 86 में हो जाएगा सी सही। निरीक्षण जो लिखा हुआ ये गलत है। ठीक है, 87 देखिए, सु प्लस आगत इज इक्वल्स टू स्वागत किस संधि का उदाहरण है? तो 87 में हो जाएगा ऑप्शन बी, यण संधि का उदाहरण है। 88 देखिए, वरना और ताकि, तो की आदि शब्द किस अवयव के अंतर्गत आते हैं? तो
तो वो आते हैं समुच्चय बोधक के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसमें बिल्कुल ए सही हो जाएगा। 89 देखिए, क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल, ठीक है। 89 में हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। 90 देखिए, पतझड़ किस समास का उदाहरण है? तो वो है बहुब्रीहि समास का। 90 में हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आलसी एक विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप चुनिए, तो वो क्या है? आलस्य। 91 में हो जाएगा ऑप्शन बी। 92 देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कुछ समझ में नहीं आना, कुछ सोच नहीं पाना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से पर्यायवाची नदी का कौन सा होगा? नदी का होगा सरिता। काफ़ी सिंपल सवाल है। 94 देखिए, जहाँ कोई नहीं रहता हो उसको क्या कहते हैं? निर्जन। जहाँ कोई नहीं रहता उसको क्या कहते हैं? निर्जन। 95 में देखिए, यहाँ पहले बंजर भूमि थी परंतु अब खेत लहला रहे हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस है? यह है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चिन्हू देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। 90C में क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 96 में ऑप्शन सी हो गया। 97 देखिए, अस्थायी शब्द के सही अर्थ को चुनिए, तो अस्थायी शब्द का सही अर्थ क्या होता है? जो थोड़े समय तक रहने वाला हो, ऑप्शन सी। 98 देखिए, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ऑप्शन बी। 99 क्वेश्चन देखिए, तो मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, ये किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण है? तो ये है हेतु हेतुमद भूतकाल, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बेकार से बेगार भली। बेकार से बेगार भली, इसका क्या अर्थ है? कि भाई खाली बैठने से अच्छा है कुछ कर लो, ठीक है। तो आप खाली बैठे थे, आपने क्या कर लिया? ये वीडियो पूरा देख लिया और अपने आंसर्स मैच कर लिया आपने। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए आप कितना स्कोर कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें कट ऑफ का आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।